नमस्कार साथियों, जय हिंद। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2 कक्षा 10 2.2 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे कि ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों को हम 2 पार्ट में देखेंगे और पहला पार्ट जो आपका आएगा वो 3 प्रश्नों का 3 प्रश्नों की सीरीज होगी। एक 3 प्रश्न में ये होगा, दूसरा पार्ट जो आएगा वो ये वाला होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक पार्ट के जितने भी प्रश्न हैं आपको बहुत एकदम ईजी तरीके से आपको दे दिए गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी मिल जाएगा और साथ ही आपको आई बटन, आप ऊपर देख रहे होंगे, आई बटन आपको लगातार देखने को मिल रही होगी। चलिए, समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी ही हम लगाते हैं। पहला नंबर जो सवाल है वो सवाल बोला है कि पहला नंबर सवाल है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या सवाल बोला है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। पहली बात तो हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। बिल्कुल, तो पहले हम यहाँ एक चीज़ जान लेते हैं कि जो बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। हमें पूरे प्रश्न जो है इस फॉर्मेट में होना चाहिए जहाँ से हम ABC के मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो दिया गया है हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पहला प्रश्न है। पेपर में कैसे लिखना वो पूरी तरह से हम आपको बताएंगे। चलिए, x² माइनस 2x माइनस 8 पहला नंबर प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हमें हल कैसे करना है, काफ़ी अच्छा शानदार तरीके से हम बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। आपको फर्स्ट और लास्ट में क्या करना है, आपको गुणा करना है। यहाँ पर कोई संख्या लिखी नहीं है इसलिए 1 माना जाएगा और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं और इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाएंगी ये आपको समझने के लिए, अगर आप पीछे भी वाली वीडियो देखें सब समझ जाए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 कम 2, ये हो गया। अब यहाँ पर जो फैक्टर आए हैं इनको हमें ऐसे करना है कि जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए और उन्हीं संख्याओं को गुणा करने पर -8 आना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे, ये हम बॉक्स आपको बना देते हैं। जो हम बॉक्स वाली विधि अपनाए हैं वो बॉक्स विधि हमारा देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 दूनी 4 करेंगे, 4 में अगर हम 2 घटा रहे हैं तो 2 आएगा। हमें चाहिए हम -2, तो बड़ी संख्या को हम माइनस में करेंगे और छोटी संख्या को प्लस में करेंगे, तब यहाँ कितना आएगा, -2 आएगा। और यहीं अगर इनका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि -8 आता है और -8 यहाँ भी आया था। बिल्कुल यही हमारा फैक्टर होगा और यहीं से हमारा पूरा प्रश्न हल होने वाला है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2x और -8, ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा, इतने में ही केवल इसको तोड़ लिए। यहाँ -4 में 2x घटाएंगे तो -2x आएगा। अगर इसको हम एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो आपको समझने के लिए हम अलग पेन से कर देते हैं कि ये x² लिखा हुआ है तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x। -4 को 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x। प्लस 2x को हम 2 गुणे x लिख सकते हैं और -8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। यहाँ इतना हम इसको अलग अलग हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया। अब यहाँ हम देखते हैं पेयर बना लेते हैं। एक पेयर यहाँ से बनाना है इतने का और दूसरा बनेगा जो ये बनेगा। चलिए, अब यहाँ से हम देखते हैं कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले में हम देखेंगे x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लिए तो ये x बाहर हो गया। चलिए, बचा क्या क्या, एक x बाहर हो गया तो एक x बचा, यहाँ पर माइनस बचा और ये x बाहर हो गया तो 4 बचा। चलिए, यहाँ तक समझ में आया होगा। बीच में देखते हैं, यहाँ पर हमें ले लें, यहाँ क्या कॉमन दोनों में दिख रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो +2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस 4। एक बार और ध्यान देनी है एक बात कि यहाँ पर जो आएगा वही चीज़ यहाँ आनी चाहिए, तब आप सही कर रहे हैं, नहीं तो आप गलत रास्ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये चेक करने की एक मेथड भी है। यहाँ पूरे में देखेंगे कि x माइनस 4 कॉमन है और यहाँ हम देखेंगे तो x प्लस 2 कॉमन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि शून्यक हम निकालने के लिए हम इसका गुणनखंड कर चुके हैं। अब शून्यक निकालने के लिए हम लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4, उधर जाएगा तो +4। फिर यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो अतः
शून्य किसके क्या हो गए, 4 और -2। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब जांच की बात करते हैं। तो जांच जब हम करेंगे तो जांच यहाँ पर पहला यहाँ हम लिख देते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। चलिए जांच में हम पहला क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। आपको पेपर में कैसे लिखना है, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, पेपर में कैसे लिखना है ये ध्यान दीजिए। शून्यकों का योगफल यानी कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यानी अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो -b जो है -x² का गुणांक और बटे में -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलिए ये होता है। अब यहाँ देखिए ये व्यापक रूप लिखे तो यहाँ से हम ABC के मान निकालेंगे। तो यहाँ A का मान देख रहे हैं हम, यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिएगा। A का मान कितना, साइड में लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। A का मान 1 है और B का मान यहाँ हम देखेंगे यहाँ से -2 है, तो -2 ले लिया। C का मान कितना है, -8, तो -8। ये बॉक्स आपको कॉपी में नहीं लिखना है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए अब यहाँ हम लिख देते हैं अल्फ़ा का मान 4 मिला है तो 4 लिख देते हैं, प्लस बीटा का मान -2 है तो -2 बराबर माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस चिन्ह। बी का मान कितना है, तो बी का मान -2 है तो -2 लिख देते हैं बटे 1। ध्यान दीजिएगा कि बी का मान भी माइनस और यहाँ पहले से भी माइनस चिन्ह था, यहाँ गलती नहीं करेंगे, यहाँ छोटी छोटी गलतियों में पूरा प्लस गुणे माइनस करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, बराबर माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस चिन्ह आएगा, तो 2/1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया, हल करेंगे तो 2 बस हर 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी कि एक जांच हमारी क्या हो गई, सही हो गई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप इसको आगे बढ़ाते चलें। चलिए अब हम शून्यकों का योगफल हो गया, अब हम शून्यकों का क्या ज्ञात करते हैं, शून्यकों को गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब हम यहाँ कर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो C/A होता है। यानी अगर हिंदी में लिखेंगे तो अचर पद और बटे में क्या आएगा, x² का गुणांक। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कि अल्फ़ा का मान 4 मिला था, गुणे बीटा का मान -2 मिला था, बराबर अचर पद C। यहाँ देखेंगे तो C का मान हम देख रहे हैं -8 है, तो -8 और बटे 1 गुणा करेंगे तो -8 बराबर -8। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं, अतः इस प्रश्न का आंसर यही होगा। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगले पार्ट में आपको 2-3 प्रश्न करवाएंगे। ये पार्ट आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जल्द ही आपको पार्ट 2 यहाँ पर पार्ट 2 पार्ट 3 में वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।